वस्ति से तात्पर्य मूत्राशय से है, जहाँ पर वृक्कों द्वारा मूत्र बनकर मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है, उसको मूत्राशय या वस्ति कहते हैं। वस्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है और इस स्थान को स्टिमुलेट करने के लिए दाएं हाथ की मुट्ठी को पेड़ू के ऊपर रखकर वज्रासन में बैठकर सामने झुकते हैं और उससे जितना दबाव पड़ता है, ये प्रक्रिया 15 से 18 बार की जाती है और इस प्रक्रिया से वस्ति मर्म को उत्प्रेरित किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, एटोनी ऑफ द ब्लैडर, सिस्टाइटिस और मूत्राशय से संबंधित अन्य बीमारियां होती हैं, उनको इस मर्म के उत्प्रेरण से बहुत फायदा होता है। वस्ति मर्म को स्वमर्म चिकित्सा के अनंतर खाली पेट करना चाहिए और ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मूत्र त्याग करने के बाद वस्ति मर्म को उपचारित करना चाहिए। यदि मूत्राशय भरा होगा तो वस्ति मर्म को कभी भी इस विधि से उपचारित नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा मूत्राशय में चोट लगने की संभावना होती है। आइए जानते हैं वस्ति मर्म को स्टिमुलेट करने की विधि। वस्ति मर्म को स्टिमुलेट करने के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ के दाएं हाथ की मुट्ठी पेड़ू के ऊपर, ये नाभि है, नाभि पे नहीं रखेंगे, नाभि से नीचे पेड़ू के ऊपर जहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, उसके ऊपर बाएं हाथ की मुट्ठी रखें। दाएं हाथ से मुट्ठी बना लें, बाएं हाथ को उससे सपोर्ट करें और सांस भरते हुए सामने फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है और सांस छोड़ते हुए आपको पीछे आ जाए। सांस भरेंगे, सामने को झुकेंगे और सांस की सामान्य गति से आप वापस आ जाएंगे। तो ये जो स्टिमुलेशन है वो भी 0.8 से 1.6 सेकंड का स्टिमुलस एक बार में हम लोग देते हैं। गहरी सांस भरिए और सामने को फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए और सांस छोड़ते हुए इसको वापस आए। अब दूसरे वर्ग में नाभि वर्ग पे आते हैं। नाभि के ऊपर भी आपको क्या करना है, दाएं हाथ की मुट्ठी रखिए, बाएं हाथ से, बाएं हथेली से उसको सपोर्ट कीजिए। वही प्रक्रिया जो हम लोगों ने वस्ति मर्म में की। सांस भरते हुए हम लोग सामने आएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। गहरी सांस लेनी है और सांस लेते हुए हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। पंद्रह से 18 बार मुट्ठी बंद कीजिए और मुट्ठी के ऊपर ये हाथ को ऐसे रखना है। बाएं हाथ की यही नाभि के ऊपर मुट्ठी रख लीजिए और दाएं हाथ की मुट्ठी और बाएं हाथ से इसको सपोर्ट करना है और गहरी सांस भरते हुए जब हम सांस भरेंगे तब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और जब हम पीछे रिलैक्स होंगे तो सांस को छोड़ेंगे। ठीक, तो ये विशेष रूप से इसको इस प्रक्रिया में हम देने वाली बात है।